नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मुन्नाडी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है वास्तु शास्त्र। और वास्तु शास्त्र में प्लॉट या जमीन किस आकृति या आकार अर्थात शेप होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेगा। और अगर जमीन या प्लॉट किस आकार या आकृति का होने से क्या फल देगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पहले देखिए तो वास्तु में जमीन या प्लॉट का जो आकार या आकृति तथा शेप उस इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस या गुरुत्व महत्व दिया गया है। जमीन या प्लॉट भिन्न भिन्न प्रकार की आकार या आकृति का हो सकता है, जैसे रेक्टेंगुलर आयताकार और स्क्वायर वर्गाकार, और नहीं तो ट्रायंगुलर अर्थात त्रिकोण आकृति का व त्रिभुज या त्रिकोण आकृति का, जिसको ट्रायंगुलर कहता है, और सर्किल अर्थात वृत्ताकार या सेमी सर्किल अर्थात अर्धवृत्त की आकार में। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे ट्रापीजियम शेप, रंबस शेप। इसके अलावा हो सकता है जो हैंड फैन या हाथ का पंखा जो है, हाथ का पंखा का शेप में हो सकता है, या धनुष का शेप में हो सकता है, या कोई बाउल अर्थात कंटेनर बर्तन, कोई बर्तन का शेप हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा और भी क्या, इसके अलावा जो और भी बहुत सारा शेप में प्लॉट या जमीन हो सकता है, जैसे मृदंग, ढोल जिसको कहते हैं मृदंग। ठीक है। अगर मृदंग शेप में है तो उसका भी आकार या शेप हो सकता है। लेकिन इसमें से कौन सा अच्छा है अर्थात शुभ है अस्पृश्य से, और कौन सा अशुभ तथा अविनाश अर्थात अशुभ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए, जैसे स्क्वायर शेप अर्थात लेंथ एंड ब्रेथ अगर दोनों समान है तो ये अर्थात लेंथ एंड ब्रेथ समान होने की वजह से प्लॉट या जमीन वर्गाकार अर्थात स्क्वायर शेप का होता है। तो स्क्वायर टाइप का जमीन में और प्लॉट में मकान बनाना बहुत ही अच्छा होगा। और जातक अर्थात व्यक्ति का जो मालिक होगा, जमीन का जो मालिक या गृहकर्ता घर का जो मालिक होगा, उसके लिए उसका हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य, नेम एंड फेम मान सम्मान, वेल्थ अर्थात संपद या धन, इसका में धन में वृद्धि, इसमें सब में वृद्धि होगा और अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा। एवं वर्गाकार प्लॉट सबसे अच्छा फल देता है। जितने प्रकार की जितने टाइप की या शेप की आकार आकृति का जमीन है, सबसे सर्वोत्तम है वर्गाकार जमीन। उसके बाद आयताकार अर्थात रेक्टेंगुलर शेप्ड लैंड या जमीन। आयताकार जमीन भी अच्छा है, लेकिन आयताकार जमीन का जो लेंथ एवं ब्रेथ दोनों का अनुपात 2:1 अर्थात 2:1 होना चाहिए। अर्थात लंबाई चौड़ा से द्विगुण या डबल होना बहुत ही जरूरी है, तब अधिक शुभ फल देता है। लेकिन रेक्टेंगुलर प्लॉट इज नॉट सो गुड एज स्क्वायर प्लॉट, अर्थात वर्गाकार जमीन जैसा अच्छा फल नहीं देगा ये आयताकार प्लॉट। उसके बाद सर्कल शेप का जो प्लॉट या जमीन है वो भी शुभ फल देता है, लेकिन उसमें बना हुआ मकान भी सर्कुलर होना चाहिए, वृत्ताकार भी शेप में होना चाहिए, तब अच्छा फल देगा, नहीं तो शुभ फल नहीं देगा। ऐसे ही सेमी सर्कल भी अच्छा नहीं है, सेमी सर्कल प्लॉट भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा रंबस या ट्रापीजियम शेप का या पैरेललोग्राम समांतरिक जो है, अर्थात जो दोनों तरफ की जो बाहु है अगर एक दूसरे के समांतराल में है, एक दूसरे के पैरेलल में है, ऐसे जमीन भी शुभ फल नहीं देता है। इसका अलावा जितना भी टाइप का प्लॉट है, जैसे धनुषाकार प्लॉट, ये भी शुभ नहीं है, अशुभ फल देता है। और ट्रायंगुलर अर्थात त्रिकोण जमी शुभ फल नहीं देता है। विशेष रूप से त्रिकोण जमी में अगर कोई व्यक्ति मकान बना लेता है या घर बना लेता है या फ्लैट में रहना शुरू करता है, तो जातक उस फ्लैट में और मकान में रहने वाली हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या होगा एवं गृहकर्ता का हानि होता है। विशेष रूप से संतान हानि या संतान की मृत्यु, लॉस ऑफ चिल्ड्रेन और डेथ ऑफ चिल्ड्रेन होने की बहुत ही संभावना रहता है। इसके अलावा जो हैंड फैन शेप अर्थात हाथ पंखा जो है, हाथ पंखा हैंड फैन शेप अगर होता है तो भी अच्छा फल नहीं देगा। तो ये सब है। इसके अलावा ढोल अर्थात मृदंग शेप का प्लॉट भी अच्छा फल नहीं देता है। तो इन ए वर्ड और सामान्य में अगर कहा जाए तो स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप और जो सर्कुलर शेप का प्लॉट है वो ज़्यादा शुभ फल देता है। इसका अलावा और भी डिफरेंट टाइप का प्लॉट है। हाँ, इसमें एक बात बोलने भूल गया कि स्क्वायर टाइप का जो जमीन है, रेक्टेंगुलर टाइप का जो जमीन है वो दो प्रकार का है। एक है सूर्यवेदी प्लॉट व जमीन और दूसरा है चंद्रवेदी जमीन। ये देखिए, ये एक
ये देखिए, ये एक प्लॉट का पिक्चर है। ये देखिए, ये प्लॉट का है। ये देखिए, प्लॉट में दोनों साइड अर्थात नॉर्थ साइड और साउथ साइड का जो दो बाहु है, जो साइड नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड ज़्यादा लंबा है पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का जो बाहु है उससे। तो ये टाइप का जिस टाइप में जिस रेक्टेंगुलर व आयताकार जमीन में उत्तर एवं दक्षिण दिशा का जो बाहु है उसका लंबाई ज़्यादा होता है पूर्व या पश्चिम दिशा की जो बाहु है उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसको सूर्यभेदी प्लॉट कहा जाता है। सूर्यभेदी प्लॉट अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में के अंदर आते हैं, अर्थात उत्तर गोलार्ध के अंदर, पृथ्वी का जो गोलार्ध है उत्तर गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें भारत देश आते हैं। तो इसके वजह से सूर्यभेदी जमीन अच्छा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सनलाइट गिरने की वजह से एवं सूर्य का जो अल्ट्रा वायलेट रे गिरने की वजह से ये वाला जमीन अच्छा फल नहीं देता है एवं घर में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से घर का जो मकान का जो मालिक है उसके ऊपर खराब फल अवश्य देता है एवं उसका बहुत स्वास्थ्य खराब रहता है, नहीं तो उसका जो धन संपत्ति का हानि होता है या संतान का हानि होता है या कोई ना कोई डिस्टर्बेंस अवश्य रहता है। और एक प्रकार के रेक्टेंगुलर और आयताकार जमीन होते हैं। देखिए ये वाला जमीन में देखिए, इस छवि में देखिए, ये वाला जमीन जो है ये है। इधर देखिए पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा का जो लंबाई है या ज़्यादा है, उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा का जो अर्थात चौड़ा है उससे बहुत ज़्यादा है, अर्थात पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ज़्यादा लंबाई रहता है। तो इसको कहते हैं चंद्रभेदी जमी। चंद्रभेदी जमी में अगर वस्तु अर्थात मकान, घर, बाड़ी, फ्लैट इत्यादि बना जा सकता है और बना घर में अगर आदमी रहता है, व्यक्ति रहता है तो बहुत ही शुभ फल देता है एवं चंद्रभेदी जमी ऑस्पिशियस अर्थात शुभ है, अच्छा फल देता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे ऐसा भी प्लॉट है जहाँ पर प्लॉट का कोई किनारा, एक साइड, जैसे एक ही प्लॉट में पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है और उत्तर पूर्व दिशा है, दक्षिण पूर्व दिशा है, दक्षिण पश्चिम दिशा है, उत्तर पश्चिम दिशा है। तो ऐसे 8 प्रकार की दिशा जो है, तो उस दिशा में लैंड या जमीन कहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंशन रहता है, लंबाई में ज़्यादा हो जाता है, अर्थात एक्सटेंडेड रहता है। तो देखिए पहला वाला जो ये एक प्लॉट है, ये देखिए, या इस प्लॉट में की जमीन जो है पूर्व दिशा की ओर जमीन एक्सटेंडेड हुआ, ठीक है। तो यह एक्सटेंशन पूर्व दिशा के में है। तो इस दिशा में अगर ऐसे दिशा में अगर पूर्व दिशा में जमीन एक्सटेंडेड रहता है और लंबाई ज़्यादा रहता है, उसमें एक्सटेंशन होता है, तो आदमी का, जो व्यक्ति का, ठीक है, शत्रु वृद्धि होता है, ठीक है। इसका कारण यह है पूर्व दिशा का जो प्लैनेट या ग्रह है वह है सूर्य। तो सूर्य जो सरकार को भी दर्शाता है, तो इसलिए पूर्व दिशा में जब दिशा में जमीन या प्लॉट एक्सटेंडेड रहता है और उसमें घर या मकान बनाते हैं, तो जातक के लिए या मकान का जो मालिक है, मकान का मालिक के लिए विशेष रूप से शत्रुता होगा एवं सरकार से शत्रुता होने की संभावना रहेगा, अर्थात सरकार द्वारा कोई पेनल्टी, मामला, मुकदमा और उसके ऊपर कोई टैक्स, ये सब होने का संभावना रहेगा। ऐसे ही देखिए इस छवि में पश्चिम दिशा में एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो यह होता है पश्चिम दिशा में एक्सटेंशन है, लंबाई ज़्यादा है, वह जमीन एक्सटेंशन हो गया। तो यह देखिए इसमें क्या होता है, पश्चिम दिशा, इसमें अगर ऐसा रहेगा तो लॉस ऑफ वेल्थ, धन का या संपत्ति का हानि होता है, ठीक है। पश्चिम की दिशा में एक्सटेंडेड रहता है तो उसका धन का हानि होगा। अब थर्ड देखिए, ये एक प्लॉट है। इस प्लॉट में देखिए पूर्व उत्तर की दिशा में प्लॉट का वृद्धि हो गया, अर्थात एक्सटेंशन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ऐसा रहेगा तो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा, मन बहुत अशांत रहेगा। इस प्लॉट में रहने वाला व्यक्ति का मन बहुत अशांत रहेगा, क्योंकि उत्तर की दिशा जो है उसका अधिपति एवं उत्तर पूर्व, विशेष रूप से उत्तर का दिशा में अधिपति जो है वो कुबेर है। तो कुबेर बहुत ही स्थिर एवं शांत व्यक्ति या देवता है, व्यक्ति बोलना ठीक नहीं है, देवता है, शांत देवता एवं स्थिर देवता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का अगर उत्तर दिशा डिस्टर्ब हो गया, जैसे यह उत्तर दिशा में जमीन का एक्सटेंशन है, तो इसलिए उत्तर दिशा डिस्टर्ब हो गया, अर्थात मन जो है कुबेर, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन अचंचल है, जिसका मन शांत है, तो ऐसे ही शांत से अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और मन डिस्टर्ब हो जाता है, अशांत हो जाता है।
ऐसे ही देखिए ये इस प्लॉट में, और एक देखिए इस प्लॉट में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा मतलब बच्चे अग्निकोण, अग्निकोण में लैंड या प्लॉट का एक्सटेंशन हुआ। तो अगर ऐसे प्लॉट रहेंगे, अगर ऐसे प्लॉट में क्या रिजल्ट देता है, ऐसे प्लॉट फियर फ्रॉम फायर, अग्नि से भय, अर्थात घर में आग लगने की संभावना, इलेक्ट्रिक, घर में रहने वाला व्यक्ति का ऊपर व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक खा सकता है, और उसका कोई भी किसी भी प्रकार से आग से अर्थात फायर से भय अर्थात अग्नि भय रहेगा। और देखिए ये नेक्स्ट एक प्लॉट है, इस प्लॉट में देखिए जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसमें जमीन का वृद्धि हो गया अर्थात एक्सटेंशन इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम टू द चिल्ड्रेन, अर्थात इस मकान में या इस प्लॉट में मकान बनाने वाले व्यक्ति का जो संतान होगा, संतान का हानि होगा, या संतान का अकाल मृत्यु हो सकता है, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन हो सकता है, या संतान का उन्नति में बाधा रहेगा, उनको अच्छा विद्या या धन या स्वास्थ्य, हाँ, संतान का स्वास्थ्य, धन, विद्या या सम्मान या अर्थ मिलने का संभावना नहीं रहेगा। और देखिए ये वाला एक प्लॉट है, नेक्स्ट ये वाला एक प्लॉट है, इस प्लॉट में देखिए जो उत्तर पश्चिम दिशा में जमीन का वृद्धि हो गया, अर्थात एक्सटेंशन ऑफ प्लॉट इज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि डिस्टर्बेंस बाय एयर, वायु द्वारा डिस्टर्बेंस होने का मतलब क्या हो सकता है, इस प्लॉट में या जमीन में मकान या घर बनाने वाला व्यक्ति और उस मकान बनाना व्यक्ति और उसमें रहने वाला व्यक्ति के ऊपर वायु का कोई ना कोई खराब प्रभाव, अर्थात ऐसा हो सकता है कोई झंझा अर्थात जो हवा की वजह से घर या मकान टूट जाना, और हवा दूर से ऐसा बुदबुदार गंध या बास, दुर्गंध, बुरी गंध बह के घर के अंदर ले सकता है, जिसके कारण से घर में रहने वाला व्यक्ति के वो ये वाला फीलिंग्स होगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ऐसा बुदबू क्यों हमें लग रहा है, ऐसा हो सकता है। नहीं तो घर में रहने वाला व्यक्ति का जो दमा या एस्थमा इत्यादि डिजीज या बीमारी होने का संभावना रहेगा, ठीक है, क्योंकि दमा या एस्थमा वायु घटित रोग है। इसके अलावा देखिए और एक प्लॉट, इस प्लॉट में जमीन का जो एक्सटेंशन हुआ, तो ये एक्सटेंशन देखिए उत्तर पूर्व दिशा में, अर्थात जमीन का वृद्धि उत्तर पूर्व दिशा में हुआ। तो ऐसे अगर होता है जमीन का वृद्धि उत्तर पूर्व दिशा में होता है तो उत्तर पूर्व दिशा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उत्तर पूर्व दिशा अर्थात ईशान कोण का अधिपति जो प्लैनेट या ग्रह है वो है गुरु। तो इसके कारण जो गुरु सम्मान एवं धन एवं सम्मान का कारक ग्रह है एवं सुख शांति आनंद का, तो इसलिए जातक का जो धन या सम्मान का हानि होगा एवं बच्चे उनके पास जो संपत्ति रहेगा उसका हानि होगा, और जातक को आनंद नहीं मिलेगा, कोई ना कोई निरानंद भाव अवश्य रहेगा। तो ये सब है, और बहुत सारे ऐसे प्लॉट है जो बाकी जो प्लॉट है स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, और ये सब छोड़ के अगर जितना भी प्लॉट है, कोई भी प्लॉट इतना अच्छा या शुभ फल नहीं रहता है, उसमें रहने वाला व्यक्ति अगर घर या मकान बनाते तो इतना अच्छा फल नहीं देगा। इसके अलावा और भी होता है, जैसे शेप ऑफ ए टाइगर, एक बाघ जैसा अर्थात व्याघ्रमुखी जमीन, इसको व्याघ्रमुखी जमीन कहता है, शेप ऑफ टाइगर। इसमें क्या होता है, जो जिस साइड से एंट्री होता है उस साइड में अगर चौड़ा ज़्यादा रहता है और उसका जिस साइड से एंट्री होता है उस साइड में ज़्यादा चौड़ा रहता है एवं उसका पीछे वाला साइड में कम चौड़ा रहता है, तो उसको सिंहमुखी जमीन या शेप ऑफ ए टाइगर या लायन कहा जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, इस वाला प्लॉट में ऐसे अगर प्लॉट है, जमीन है, उसमें बिजनेस करना, व्यापार करना बहुत ही शुभ फल रहेगा। उसके साथ अगर ऐसा हो सकता है प्लॉट की उसका जिस साइड से एंट्री हो रहा है अर्थात प्रवेश का जो दिशा है, जिस दिशा से प्रवेश कर रहा है घर में, उस दिशा में अगर प्लॉट का जो चौड़ा कम है लेकिन उसका उल्टा तरफ अर्थात अपोजिट साइड में चौड़ा ज़्यादा है, उसको गोमुखी कहा जाता है। तो गोमुखी जो जमीन है उसमें रेसिडेंशियल के लिए अर्थात घर या मकान बनाने के बहुत ही शुभ फल देता है, एवं उसके साथ साथ दुकान या व्यापार भी शुभ फल देगा। लेकिन व्यापार या दुकान के लिए, बिजनेस के लिए सबसे अच्छा प्लॉट है सिंहमुखी जमीन, अर्थात द शेप ऑफ ए टाइगर और द शेप ऑफ ए लायन टाइप का जो है। तो ये देखिए, ये दो शेप ऑफ ए टाइगर एंड शेप ऑफ ए लायन, ये देखिए इसमें इसका छवि दिया हुआ है। ये वाला ऐसे प्लॉट दिखने में होता है, सिंहमुखी या व्याघ्रमुखी जमीन और इसके साथ गोमुखी जमीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय है, जैसे ये बहुत कम पाया जाता है, जैसे एलिफेंट अर्थात हाथी जैसा शेप, ये बहुत कम पाया जाता है। घोड़े जैसा शेप, ये भी कम पाया जाता है। त्रिशूल जैसा शेप, ये भी कम पाया जाता है। शिवलिंग जैसा सब, और या ध्वज, ठीक है, ध्वज जैसा शेप अर्थात फ्लैग टाइप का जो लैंड है, या कोई भी कंटेनर जैसा, ठीक है जी, जो कोई भी कंटेनर जैसा अगर है शेप है तो उसमें भी अच्छा फल देगा। अर्थात त्रिशूल, शिवलिंग
और ये ध्वज या बर्तन शेप या हाथी या घोड़ा शेप का प्लॉट बहुत ही शुभ फल देता है। तो दोस्तों इसके अलावा और देखिए जिसमें जो मृदंग प्लॉट कहता है ढोल शेप का होता है, मृदंग जैसा होता है। देखिए इस छवि में देखिए मृदंग जैसा शेप है। तो इसमें भी रहने से क्या होता है, विशेष रूप से उसमें घर में रहने वाला जो महिला है एवं स्त्री ओमेन अर्थात स्त्री ओमेन जो रेसिडेंस है और स्त्री जो बासिंदा है, महिला बासिंदा है, तो उसके लिए हानिकारक होता है। एवं महिला बासिंदा और स्त्री जो रहता है और घर में महिला व्यक्ति जो रहता है उनका मृत्यु होने का संभावना या अकाल मृत्यु होने का संभावना रहता है। और देखिए इसलिए ये सब शेप जो है कोई भी ज़मीन या प्लॉट खरीदने से पहले उसको देखना चाहिए कि उस ज़मीन या प्लॉट कैसा है और उस प्लॉट में उसका शेप या आकार आकृति किस प्रकार का है, उसी हिसाब से ज़मीन या प्लॉट खरीदना चाहिए, नहीं तो बहुत ही समस्या हो सकता है। अगर फ्लैट भी है तो उस फ्लैट जिस अपार्टमेंट में या जिस अपार्टमेंट में बना हुआ है उस अपार्टमेंट का कौन सा प्लॉट में किस प्लॉट में है, उस फ्लैट का शेप का कैसा है, इसको भी देखना चाहिए कि उसी हिसाब से जो रहने वाला व्यक्ति है अर्थात रेसिडेंट है उस फ्लैट का, उसके ऊपर असर या प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों मेरी ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरी ये छोटा सा प्रयास वास्तुशास्त्र के ऊपर अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।